हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द बेकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। मतलब जो हमारे पास बेकेलाइट होता है बेटा, वो हम लोग किसकी रिएक्शन से बनाते हैं बेटा। तो हमारे पास इसकी ऑप्शन है बेटा फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी है हमारे पास यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये ऑप्शन डी है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। तो एक्चुअली बेटा जो हमारे पास बेकेलाइट होता है ये हम लोग बनाया करते हैं बेटा बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये रिएक्शन होती है बेटा, ये कुछ हमारी 3 स्टेप में हो रही होती हैं। आपको 3 स्टेप में समझाता हूँ बेटा। सबसे पहले एक्चुअल में हमारे पास होता क्या है, जो हमारे पास फिनॉल होता है ना। जब इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से कराते हैं, जिसको मैं CS2 है ना, ये आपको OH के फॉर्म में लिखता हूँ बेटा, क्योंकि इसका जो आपका फॉर्मूला होगा बेटा वो आपका HC डबल बॉन्ड O और OH होने वाला है। तो इसको मैं CH2 है ना, CHOH लिखता हूँ बेटा, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा है ना, CHOH। तो ये हमारे पास रहेगा, या फिर आप इसको CS2O भी ले सकते हो। अब इसको हम लोग बेटा एसिड या बेस कैटालाइज किसी की प्रेजेंस में भी इसकी हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा तो एक्चुअल में होगा एसिड के प्रेजेंस में, बेस कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले ये हमें देते हैं बेटा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, आपको ये दिया करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बनाऊँगा इसका स्ट्रक्चर, तो हमें ये ऐसा कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर आपके पास बेटा OH रहेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा CS2OH मिलने वाला है ना। ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये हमें देने वाले हैं। तो आपके पास ये हो गया बेटा, तो ये आपका ऑर्थो पार्ट हो गया। यहाँ पर हमारे पास बेटा ये आपको पैरा भी मिलेगा है ना, ये हमें पैरा भी मिल रहा होगा CS2OH, और साथ ही साथ बेटा हमें ये ऑर्थो पैरा दोनों मिल रहे होंगे है ना। कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शन हो रही होगी, ये हमें पहले स्टेप में मिल रहा होगा। ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अब फर्दर क्या होगा बेटा, ये जो हमें ऑर्थोन पैरा हाइड्रोक्सी हमें जो मिल रहे हैं बेटा, ये मिथाइल है ना फिनॉल मिल रहे हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके बेटा हमें ये लीनियर चेन बना के देते हैं पहले, जिसको हम लोग नोवोलेक बोला करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे नोवोलेक मिला करता है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है बेटा हमारे पास OH और ये हमारे पास CS2OH ऑर्थो हाइड्रोक्सी है ना, मिथाइल फिनॉल जो आपके पास है बेटा, ये आपके पास फॉर्मल्डिहाइड मतलब CS2O लिखता हूँ बेटा। इससे हम लोग जब हीटिंग कर रहे होंगे बेटा एसिड या बेस कैटलिस्ट के मीडियम की प्रेजेंस में, तो ये हमें बेटा लीनियर चेन आपको दे रहे होते हैं। ये हमें क्या देते हैं बेटा, ये आपको एक लीनियर चेन इस तरह हमें दे रहे होते हैं। और ये जो बेटा हमें यहाँ पे लीनियर चेन मिल रही होती है, इसी को हम लोग बोला करते हैं बेटा नोवोलेक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोला करते हैं नोवोलेक। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा है ना, ये हमें मिल रहा होता है, इसको हम लोग नोवोलेक बोलते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या बेटा, ये जो हमारे पास नोवोलेक मिला है, नोवोलेक, इसकी जब हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये हमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर देता है, और जो हमें क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको हम लोग बेकेलाइट बोला करते हैं। तो ये तीनों ही जो आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में तीनों पूछता है। अगर इसी की मैं फर्दर बेटा और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देता हूँ, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देता हूँ बाय फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड के प्रेजेंस में, तो फिर हमें यहाँ पे बेटा क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को हम लोग बोला करते हैं बेकेलाइट। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ बेटा, सो दैट यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये आपके पास CS2 है ना, यहाँ पर हमारे पास बेटा ये आपके पास OH है, ये हमारे पास CS2 है, यहाँ पर नीचे भी बेटा आपको ये CS2 और ये हमें बेटा ऐसे स्ट्रक्चर मिल रहे होते हैं है ना। ये आपको आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों है ना। यहाँ पर हमारे पास नीचे आपका इस तरह OH रहेगा, सॉरी बेटा ये OH रहेगा यहाँ पर, और ये आपस में यहाँ पर ये CH2 रहेगा, ये बेटा हमारे पास CS2, यहाँ से ये आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, ये हमारे पास OH रहेगा, ये आपके पास CS2 रहेगा, इधर हमारे पास CS2 रहेगा। इस तरह से बेटा ये आपके ज्वाइंट हो रहे होंगे। हमें ये जो आपको क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर अब हमें नोवोलेक का मिल रहा है, इसी को हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन A था। सो थैंक यू बच्चों।